जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों, आप YouTube से ग्रामर का कोई टॉपिक सीखना चाहते हो तो उस टॉपिक के साथ, उस टाइटल के साथ आप YouTube सर्च बॉक्स में मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या अपने चैनल पर आकर ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट से भी आप वो ग्रामर का टॉपिक सीख सकते हो, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलेगा। ग्रामर 1 भी एक प्लेलिस्ट है जहां पर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में और कुछ एक ही टॉपिक है। दूसरी एक बात है कि ग्रामर 2 से कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो तो आपको टाइटल में ग्रामर 2 ऐसा थंबनेल दिखेगा स्टार्ट में। आप उस पर भी क्लिक करते हो तो सभी ग्रामर के वीडियोस, ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हो बस ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा और आप वो टॉपिक सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सीरीज में हम इससे पहले 3 वीडियोस देख चुके हैं, बना चुके हैं। उन 3 वीडियोस में क्या था, जिसकी पहले की बात करें तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक के बारे में दिया गया है। दूसरा वीडियो जो है वो असर्टिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब चेंज करना हमने सीखा। और तीसरा जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों, आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वो आप जरूर देखिए। बेसिक देखना तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस टॉपिक के सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो चलो एक बार रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहेंगे, और हमें आज देखना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में कभी है तो उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ये डिटेल में आज हमें सीखना है। चलो थोड़ा सा एक बार आपको इन चीजों की तरफ ले आओ जहां पर हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो दिया गया है। देखो, इन्वर्टेड कॉमास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम हटा जाते हैं तो हटाना पड़ेगी। यहाँ पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये कंजक्शन जो है ये हमें यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। ये हमने देखा है असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं, साथ ही में हमें इन्हें इंट्रोगेटिव में भी यूज करना पड़ेगा। मतलब आज इसकी जरूरत नहीं है। प्रोनाउंस सेंटेंस में है तो फिर वो हमें देखने हैं, चेंजेस उन्हीं के अनुसार करने हैं। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, राइट, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं टेंस की। तो देखिए दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वो सभी प्रेजेंट टेंस में होते हैं और डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो जैसे यहां पर दिख रहा है हमें सेड, है ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उसके अनुसार हम इनडायरेक्ट स्पीच में सुटेबल वर्ब टेंस के अनुसार लेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे हम एडवर्ब या अदर वर्ड जिसमें टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए दिस, दैट, दिस, दोस, और ये यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है। तो आज हमें इनका यूज करना है। ये भी है, टेंस की भी बात आएंगी, एडवर्ब जो या अदर वर्ड जिनकी लिस्ट यहाँ है ये भी हमें काम आने वाले हैं। हाँ, बात एक है कि इन सभी को मैंने यूज नहीं किया है, कुछ एक है। रही बात इस लिस्ट में टेंस की तो आज हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज हमें यहाँ पर देखनी है, सेड टू। देखिए, सेड टू जब असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम वहां पर टोल्ड यूज करते हैं, कब, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और वही सेंटेंस हम एक्सक्लेमेटरी की बात करेंगे, एक्सक्लेमेटरी है तो हमें वहां पर सेड टू की जगह पर एक्सक्लेम यूज करना पड़ता है ना। अब हम सीख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सेंटेंस में सेड या सेड टू दोनों में से कोई भी हो तो हमें क्या करना है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाएंगे तो वहां पर हमें टोल्ड या एक्सक्लेम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
उसकी जगह पर, मतलब सेड या सेड टू की जगह पर हमें ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें से सुटेबल वर्ड हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबिड, इनमें से सुटेबल वर्ड यूज करना है। अब सुटेबल मतलब क्या, तो जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसका सेंस क्या है, उसमें क्या ऑर्डर दी गई है, क्या उसमें रिक्वेस्ट की गई है या एडवाइस दिया गया है, उसके अनुसार हमें सेड या सेड टू की जगह पर सुटेबल वर्ड यूज करना है। तो इसे आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना जरूरी है और डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस का वैसा मीनिंग ले रहे हो, मतलब ऑर्डर आप समझ रहे हो या रिक्वेस्ट समझ रहे हो या वो एडवाइस है ये समझ रहे हो, तब हमें इनका प्रॉपरली यूज करते आएगा। तो इसे अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। देखिए दोस्तों, जब हमें किसी को कोई काम बोलना है तो हम उसे एक तो ऑर्डर देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। जैसे मुझे किसी को बोलना है खड़े रहे, स्टैंड अप, तो ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसे, राइट, स्टैंड अप, ऑर्डर हो गई। यही मुझे उसे रिक्वेस्ट करनी है तो मैं कहूंगा प्लीज स्टैंड अप, है ना। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर आ रही है जैसे स्टैंड अप, रिक्वेस्ट आ रही है जैसे प्लीज स्टैंड अप। अब बात करते हैं एडवाइस की। जैसे पढ़ाई के बारे में हम किसी को बोल रहे हैं, राइट, या हेल्थ के बारे में कुछ बोल रहे हैं या क्लीनलीनेस के बारे में हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, जैसे स्टडी रेगुलरली, एक्सरसाइज डेली, है ना। तो ये जो चीजें हैं या ये जो हम बोल रहे हैं इन्हें कहा जाता है एडवाइस। उसके बाद हम बात करेंगे सजेशन की। तो जैसे हमें कुछ चुनना है, चॉइस करनी है, उस समय हमारे साथ कोई है और हमें कह रहा है कि भाई ये नहीं वो ले, ये नहीं वो कर, तो ये चॉइस की बात हो गई, है ना। वहां पर होते हैं सजेशन। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये नहीं वो पेन ले, टेक दिस पेन, टेक दैट पेन, ऐसा कुछ मैं कह रहा हूं, तो ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। और इंस्ट्रक्शन की बात करें, अब इंस्ट्रक्शन में जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन आते हैं, या किसी को हम गाइड कर रहे हैं का कैसे करना है, क्या करना है, तो वो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ किसी को बोल रहा हूँ कि वह तू इस रास्ते जा या गो दिस वे, तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर फॉरवर्ड से रिलेटेड जब यही सेंटेंसेस नेगेटिव आते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ स्टैंड अप और आप कह रहा हो कि डोंट स्टैंड अप, दोनों में फर्क है, स्टैंड अप डोंट स्टैंड अप, है ना। तो एक बार कह रहा हूँ कि खड़े रहे और दूसरी बार कह रहा हूँ खड़े मत रहे, तो वो जो चीज है वो इस फॉर्मेट से रिलेटेड है। तो इन सभी को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव की बात करें तो जैसे डोंट स्टैंड अप, प्लीज डोंट स्टैंड अप, राइट, डोंट गो, राइट, या डोंट टेक दिस वन, ये सभी के सभी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो आई होप कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझ रहे हैं, जिसमें हम किसी को कुछ करने को कह रहे हैं, कुछ काम बोल रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इन सभी को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आज के इस वीडियो के थ्रू सीखना है। तो अब तक जो हुआ वो कुछ रिकॉल था, कुछ रिवाइज किया हमने, कुछ बेसिक देखा कि इंपेरेटिव वगैरह क्या है। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है और अब हमें बढ़ना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखे हैं जो सभी के सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है और डायरेक्ट स्पीच में दिए गए। अब डायरेक्ट स्पीच में कैसे दिए या कैसे पहचानना दिए गए, आसान सी चीज है। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है ये हमें बता दे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। अब हम उन्हें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला एग्जांपल। देखिए, ही सेड स्टैंड अप नाउ, ही सेड स्टैंड अप नाउ। तो देखिए दोस्तों, उसने कहा है, किसे कहा है ये पता है कि यहाँ पर या मेंशन है क्या, उसने किसे कहा है खड़े रहने के लिए, नहीं, राइट। अब ये सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा स्टैंड अप नाउ। देखिए यहां पर क्लियर है कि वो मुझे खड़े रहने को कह रहा है, राइट। और यहां पर वो बात क्लियर नहीं है कि किसे कहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों सेंटेंसेस मैंने जो साफ लिखे हैं उसका इंटेंशन बहुत आसान है। जब कोई ऑर्डर दे रहा है और वो किसे दे रहा है वो मेंशन नहीं है, तो हम जब उसका आंसर लिखेंगे तो समझना है कि वो ऑर्डर
हमें दी गई है। जैसे यहाँ पर है he said to me और यहाँ पर है सिर्फ he said, तो दोनों का मीनिंग एक ही है ऐसा हमें समझना है। जो बोलने वाला है वो हमें बोल रहा है, ये मीनिंग हमें यहाँ पर लेना है। तो जब दोनों सेंटेंसेस के हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो वो सेम ही होंगे। और आगे देखिए क्या लिखा है, स्टैंड अप नाउ, दोनों तरफ सेम है, स्टैंड अप नाउ। अब स्टैंड अप नाउ जब हम बात सोचेंगे तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दी गई है, कुछ काम बोला गया है ना, ये ना असर्टिव है ना एक्सक्लेमेटरी, राइट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई बोल रहा है और किसे बोल रहा है, वो हम है ऐसा समझना है हमें, राइट। तो चलिए अब इन दोनों सेंटेंसेस का जो आंसर है वो सेम है, वो हम देखते हैं कि कैसा लिखा जाएगा। तो उससे पहले आपको कुछ एक बेसिक चीजें कर लेनी है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर है सेड, राइट, इसे मुझे चेंज करना है। वैसे यहाँ पर सेड टू है तो वो भी चेंज होगा, सेड हो या सेड टू हो वो हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर मैंने वो लिखा है सेड टू, है ना, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, सेड हो या सेड टू हो, हमें उसे हटाकर उसकी जगह पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, फॉरवर्ड, इन्हीं में से वर्ड्स यूज करने हैं। नेक्स्ट, ये जो डबल इनवर्टेड कॉमास है ये हम रिमूव करने वाले हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग है इनवर्टेड कॉमा की वो भी हमें रिमूव करनी है। अब बात करते हैं अदर वर्ड्स की, क्या इनमें से कोई वर्ड वहां पर हमें दिख रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स है, इनमें से कोई वहां पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर नाउ के लिए देन है ना, और यहाँ पर हमें नाउ दिख रहा है, तो हमें इसे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या चेंज करना है और क्या रिमूव करना है, ये सब हमने नोट डाउन कर लिया है। अब बढ़ते हैं आंसर लिखने की तरफ। चलिए फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, राइट, यही हमें एज इट इज लिखना है, ही हो गया। अब स्टैंड अप नाउ इस सेंटेंस की बात करें, स्टैंड अप नाउ इंपेरेटिव है ना, और इंपेरेटिव है तो ये सोचो फिर कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है, क्या है, स्टैंड अप नाउ ऑर्डर है ना, मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं ऐसा उसमें सेंस आ रहा है, तो उसने ऑर्डर दी है इसलिए वो वैसे ही। अब सेड की जगह पर हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑर्डर, और सेड पास्ट टेंस है इसलिए हम ले रहे हैं ऑर्डर। यहां पर सेज होता तो हमें ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्स ऐसा वर्ड लेना पड़ता। याद रहे टेंस के अनुसार हम यहां पर यूज कर रहे हैं ऑर्डर्ड, ही सेड, ही ऑर्डर्ड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टैंड अप नाउ, राइट। अब स्टैंड अप नाउ, इनमें तो स्टैंड अप इन दो वर्ड में तो कोई चेंज नहीं करना है, पर नाउ की जगह पर हमें क्या यूज करना है, देन, है ना, नाउ की जगह पर देन हम यूज करने वाले। तो उससे पहले यहां पर हमें एक चीज ऐड करनी, जैसे मैंने कहा, उसने कहा, किसे कहा, मेंशन नहीं है, तो हमें क्या समझना है, वो हम है। जैसे यहां पर दिख रहा है ही सेड टू मी, हम है, राइट, तो यहां पर हम ऐड करेंगे मी, ही ऑर्डर्ड मी, मतलब ही सेड के लिए भी ही ऑर्डर्ड मी, और ही सेड टू मी इसके लिए भी ही ऑर्डर्ड मी। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हमने हटा दिया, पर यहां पर हमें एक वर्ड ऐड करना है कंपल्सरी, और वो वर्ड है टू, ठीक है। अब जैसे हम टू ये वर्ड ऐड करेंगे, इसके आगे हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब है वो वर्ब हमें जैसे कि वैसे ले लेना है। ऑलरेडी उसे हमने देखा है कि अंडरलाइन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अप, उसे भी अंडरलाइन नहीं है, वो भी एज इट इज। अब ये दोनों हमने ले लिए, अब बचा हुआ वर्ड है नाउ, तो नाउ की जगह पर हम यूज करेंगे देन, और यहां पर देंगे फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना, ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप देन, मतलब उसने मुझे तब ऑर्डर दी कि खड़े रहो, या उसने मुझे ऑर्डर दी कि तब खड़े रहो, है ना, ऐसा इसका सेंस आ रहा है। फिर से एक बार कह दूं, ही सेड, इसमें किसे कहा है वो मेंशन नहीं है, इसी का मतलब है ही सेड टू मी, तो ये हो या ना हो, टू मी इसमें हो या ना हो, उसका आंसर हम इसी तरीके से लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड मी। यही बात रिक्वेस्ट की होती तो ही रिक्वेस्टेड मी, एडवाइस होता तो ही एडवाइस मी, इंस्ट्रक्शन होती तो ही इंस्ट्रक्टेड मी। बात समझ लो, है ना आसान। तो मैं आशा करता हूं कि पहला एग्जांपल आप अच्छे से समझ रहे हैं।
और शायद आप सोच रहे होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कितना आसान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। विराट सेड टू रोहित, विराट ने रोहित से कहा, क्या कहा? रन फास्ट। ठीक है, अब इस रन फास्ट को हमें देखना है जो कि डबल एंडेड कॉमास में है। रन फास्ट क्या है? सोचिए जरा, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है क्या? तो देखिए दोस्तों, यहां पर रिक्वेस्ट के लिए हमेशा हमें प्लीज या काइंडली इनमें से कोई वर्ड दिखेगा, तो वो वहां पर है नहीं, इसलिए ये रिक्वेस्ट की बात नहीं है। और जब हम किसी को भागने को कह रहे हैं रन फास्ट, तो डिपेंड करता है सेंस पे, राइट, कि वो एडवाइस भी हो सकता है या मतलब उसे वहां पर भागने से वो बच सकता है, तो शायद एडवाइस हो सकता है ना। पर यहां पर हमें इसका सेंस लेना है एज एन ऑर्डर। तो देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है रन फास्ट, इसे हम कंसीडर कर रहे हैं ऑर्डर, राइट। अब वही चीजें हमें देखनी है कि यहाँ पर सेड हो या सेड टू हो, ये हमें हटाना है। जैसे यहाँ पर सेड या सेड टू था तो हमने उसकी जगह पर लिया ऑर्डर, वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। आगे ये डबल एंडेड कॉमास और कॉमा ये हमें हटाना है और इसकी जगह पर हमें वर्ड रखना है टू, टीओ टू। आगे बात करेंगे रन फास्ट। रन फास्ट ये दो वर्ड है, उसमें से रन वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, और इसमें से कोई और वर्ड वहां पर नहीं है, तो बस हम इसे हटा देंगे। अब देखिए क्या है, विराट सेड टू रोहित रन फास्ट। अब क्या चेंज करना है, क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, ये हमने इस सेंटेंस के लिए देख लिया। पर इसके नीचे एक और एक सेंटेंस दिख रहा है, देखिए विराट सेड रोहित रन फास्ट। देखिए सिमिलैरिटीज है दोनों सेंटेंसेस में, है ना। विराट एज इट इज है, सेड भी एज इट इज है, यहां पर टू था वो हट चुका है, रोहित एज इट इज है, रन एज इट इज है, फास्ट भी एज इट इज है, और जो डबल एंडेड कॉमा और कॉमा के पोजीशंस है वो यहां पर कुछ चेंज हो चुके हैं, है ना। अब यहां पर विराट कह रहा है, रोहित को कह रहा है, ये हमें क्लियरली यहां पर पता चल रहा है, विराट सेड टू रोहित, है ना। और क्या कहा? रन फास्ट। अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। विराट सेड, विराट ने कहा, रोहित रन फास्ट, मतलब वो रोहित को आवाज दे रहा है और कह रहा है कि रन फास्ट। इसका मतलब विराट रोहित से ही बात कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर विराट सेड टू रोहित, विराट ने रोहित से कहा, और यहाँ पर जब वो बात आ रही विराट सेड रोहित, विराट ने कहा, क्या कहा? रोहित रन फास्ट। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सेंटेंसेस की हम बात करेंगे तो दोनों के मीनिंग एक ही है। विराट ने रोहित से कहा, यहां पर विराट ने कहा और क्या कहा? तो रोहित उसका नाम लेकर कहा रन फास्ट। तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक ही है, एक ही सेंस है, ये हमें यहां पर समझना है। और इन दोनों का आंसर भी एक ही होगा। जैसे इन दोनों के लिए ये आंसर कॉमन है, एक ही है, वैसे इन दोनों के लिए भी एक ही आंसर होगा। अब एक चीज और ऐड कर दूं कि ये जो रोहित यहाँ पर लिखा है, इसे उठाकर हम लास्ट में भी रखेंगे तो भी वही सेम होगा, आंसर तभी भी सेम होगा। मतलब कैसे बनेगा? विराट सेड रन फास्ट रोहित, विराट सेड रोहित रन फास्ट, विराट सेड टू रोहित रन फास्ट, सभी का मीनिंग एक है, इसलिए इन तीनों के लिए जो आंसर होगा वो एक ही होगा, सेम होगा। चलिए दोस्तों, इसमें के भी क्या चेंजेस है हम देख लेते हैं। सेड हमें हटाना है, राइट, ऑर्डर है इसलिए इसकी जगह पर हमें वर्ड रखना है ऑर्डर। ये डबल एंडेड कॉमास हमें हटा देने हैं, यहां पर एक कॉमा है वो भी हटा देना है। रन फास्ट, इसमें कोई और अदर वर्ड नहीं है, कोई एडवर्ब वगैरह नहीं है, इसलिए कोई अदर वर्ड में चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पर ये जो डबल एंडेड कॉमा है ये भी हट जाएगा जो कि एंडिंग में। चलिए दोस्तों, लिखते हैं इसका भी आंसर, और आप डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ, मुझे अब इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ चुका है। आपने शायद इसका आंसर भी बना लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराट जो कि सब्जेक्ट है, सेड टू हो या सेड हो, उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है? ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर है ना, जिसमें विराट ने रोहित को ऑर्डर दी है, इसलिए हमने ले लिया ऑर्डर। विराट ऑर्डर किसे? रोहित, है ना, दोनों तरफ एक ही दिख रहा है। विराट ऑर्डर रोहित, चलो हो गया। अब आगे जैसे यहां पर ये डबल एंडेड कॉमास है, इस सेंटेंस में वो थोड़े रोहित के पहले, इन्हें हम हटा रहे हैं, तो उसके बाद जो भी वर्ड्स बच रहे, यहां तक तो हमारा वर्क हो चुका है, अब बचे दो ही वर्ड, रन फास्ट, है ना। तो याद रहे हमेशा यहां पर हमें
वर्ब के पहले यूज करना है टू, और बाद में हम वो वर्ब लेंगे और साथ ही में ये वर्ड फास्ट, और अब सेंटेंस बना विराट ऑर्डर्ड रोहित टू रन फास्ट। है ना आसान? विराट ऑर्डर रोहित टू रन फास्ट। देखिए दोस्तों कितना आसान है एक इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। आशा करता हूं कि ये सेकंड एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। देखिए विराट सेड टू रोहित, विराट ने रोहित से कहा, वही बात है, प्लीज रन फास्ट। देखिए पहले सेंटेंस में था रन फास्ट, यार यहां पर दिख रहा है प्लीज रन फास्ट। दोनों में थोड़ा सा यहां पर हमें डिफरेंस दिख रहा है, और वो डिफरेंस है ये वर्ड, है ना। इसे मैं हटा देता हूं तो हमें ये जो सेंटेंस है ये इसके जैसे भी बनता दिखेगा। देखिए विराट सेड टू रोहित रन फास्ट, जैसे कि वैसा है। बड़ा यहाँ पर एक ही वर्ड है जो कि है प्लीज। तो याद रहे जिस सेंटेंस में वर्ड प्लीज आ जाता है तो वो सेंटेंस होता है रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव है ही, पर इंपेरेटिव में वो है वहां पर रिक्वेस्ट। तो जब सेंटेंस में हमें ये वर्ड दिख रहा है तो हम यहां जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हमें ऑर्डर्ड ये वर्ड यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर हमें यूज करना है रिक्वेस्टेड। आप शायद ये आसानी से समझ रहे हो, ऐसे मैं आशा करता हूं। चलिए इस सेंटेंस में काम करते हैं। सेड टू या सेड हमें हटाना है। अब ये यहाँ पर प्लीज है तो रिक्वेस्टेड हम इसकी जगह पर यूज करेंगे। पहले दो एग्जांपल्स में हमने देखा कि हम वहां पर ऑर्डर यूज कर रहे हैं, फिर ये हमें हटा देना है, और प्लीज के साथ जो कॉमा है ये भी हमें हटाना है, क्योंकि हम इसकी जगह पर या इसके सेंस के लिए वर्ड यूज करने वाले हैं रिक्वेस्टेड। अब आगे क्या है, रन फास्ट, जिसमें कोई टाइम या प्लेस से रिलेटेड वर्ड नहीं है, इसलिए वो दोनों भी वैसे ही रहेंगे। चलिए दोस्तों लिखते हैं इसका आंसर। स्टार्टिंग होगी वैसे ही विराट एज इट इज। अब यहां पर सेड टू की बात करेंगे हम। सेड टू की जगह पर हमने ऊपर क्या यूज किया था, ऑर्डर। अब हमें क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड। क्यों करना है, क्योंकि वहां पर वर्ड है प्लीज। विराट रिक्वेस्टेड, किसे रिक्वेस्ट की है विराट ने, रोहित को, है ना। तो यहां पर आ जाएगा रोहित। विराट रिक्वेस्टेड रोहित, हो गया। जैसे विराट ऑर्डर रोहित, अब यहां पर विराट रिक्वेस्टेड रोहित। यहां पर इतना ही चेंज है, आगे जो भी लिखा है वो एज इट इज रहेगा। क्या है, रन फास्ट, रन से पहले हमें लेना है टू, और बाकी एज इट इज रन फास्ट। देखिए दोस्तों क्या बना आंसर, विराट रिक्वेस्टेड रोहित टू रन फास्ट। है ना आसान, रिक्वेस्टेड वर्ड आने से कोई कुछ खास फर्क नहीं गिरा। विराट ऑर्डर रोहित टू रन फास्ट, विराट रिक्वेस्टेड रोहित टू रन फास्ट। बस इस वर्ड में हमें चेंज दिख रहा है, और उसका रीजन है ये वर्ड यहाँ पर जो आया प्लीज। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे। एक चीज आपको बता दूं कि जो प्लीज वर्ड है हम ये आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि अगले एग्जांपल में। चलिए देखते हैं। आई सेड टू हर टेक केयर प्लीज। आई सेड टू हर टेक केयर प्लीज। अगर जो प्लीज एंडिंग में है मैं यहां रखूं तो भी मीनिंग एक ही होगा। मतलब कैसे बनेगा, आई सेड टू हर प्लीज टेक केयर, दोनों का मीनिंग एक ही। मतलब ये प्लीज यहां रखें या एंड में, मीनिंग एक ही है। चलो सेड टू हमें हटाना है, डबल एंडेड कॉमास हटाने हैं। उसके बाद ये कॉमा यहां पर एक्स्ट्रा है वो भी हटाना है। ये जो वर्ड है प्लीज ये भी हमें हटाना है, पर प्लीज हट रहा है तो सेड टू की जगह पर हमें क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड, राइट। और ये डबल एंडेड कॉमा जो एंडिंग में है वो भी हमें हटाने हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं आंसर। आप बना लिए होंगे, है ना, मुझे गारंटी है। देखते हैं। आई सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड किसे, हर। आई रिक्वेस्टेड हर। टेक यहां पर वर्ब है, इससे पहले हमें क्या लेना है, टू, टीओ टू। अब बचे दो ही वर्ड, टेक केयर। अब टेक केयर एज इट इज है, क्योंकि इसमें से जो वर्ड केयर है ये ना टाइम से रिलेटेड है ना प्लेस से। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हो। बना आंसर ऐसा, आई रिक्वेस्टेड हर टू टेक केयर। आई रिक्वेस्टेड हर टू टेक केयर। अब ये वर्ड प्लीज नहीं होता तो शायद वो ऑर्डर, सॉरी रिक्वेस्टेड की जगह पर मुझे ऑर्डर या एडवाइस भी यूज करना होता। आशा करता हूं
कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हो। इसमें देखिए अब हमने 2 ऑर्डर के एग्जाम्पल देखे, 2 रिक्वेस्ट के। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एक्सरसाइज डेली द डॉक्टर सेड। देखिए दोस्तों, जो सब्जेक्ट है अब यहाँ पर हमने राइट साइड में लिया है। अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे उनमें सब्जेक्ट पहले है और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमर्स में वो बाद में, मतलब राइट साइड में। यहाँ पर वो इंपेरेटिव सेंटेंस हमने लेफ्ट साइड में लिया है और जो सब्जेक्ट है जो बोलने वाला है वो राइट साइड में। कोई फर्क नहीं करता उससे, दोनों इसकी पोजीशन हम चेंज भी करें तो भी हमारा आंसर सेम ही होगा। बोलने वाला कौन है? डॉक्टर है ना। और अब ये डॉक्टर किसे बोल रहा है ये हमें यहाँ पर देखना है। एक्सरसाइज डेली द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करो हर दिन, रोजाना। तो अब ये डॉक्टर किसे कह रहा है? मेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे इस सेंटेंस में ही सेड, उसने कहा, किसे कहा पता है क्या? नहीं। ये दोनों भी उसी टाइप के हैं, राइट सेंटेंसेस, जहां पर बोलने वाला बोल रहा है पर किसे बोल रहा है मेंशन नहीं। इन केसेस में हमें क्या समझना है कि वो हमें बोला जा रहा है, राइट। तो ये डॉक्टर हमें कह रहा है, ये हमें यहाँ पर मीनिंग लेना है। यहाँ पर अब बोलने वाला द डॉक्टर, वर्ड है यहाँ पर सेड। हम देख चुके हैं सेड हो या सेड टू हो, हमें इन्हीं में से वर्ड वहां पर यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर कह रहा है एक्सरसाइज डेली तो ये हेल्थ से रिलेटेड बात हो गई है ना। जब हेल्थ से रिलेटेड बात है तो वो ना ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, वो होती है एडवाइस। और जो भी बात वहां पर की जा रही है वो क्या है? फिर एडवाइस। ये हमें समझना है। तो जैसे हमने ऑर्डर थी तो इसलिए सेड की जगह पर या सेड टू की जगह पर ऑर्डर यूज किया, प्लीज आने की वजह से रिक्वेस्टेड यूज किया। अब ये जो सेंटेंस है इसका सेंस एडवाइस का है, इसलिए हमें सेड की जगह पर क्या यूज करना है? एडवाइस। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। नेक्स्ट ये हम हटा देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज डेली। अब इसमें से डेली वर्ड टाइम से रिलेटेड है और इस लिस्ट में वो नहीं है, इसलिए उसे हमें चेंज नहीं करना है। चलिए दोस्तों लिखते हैं इसका आंसर। सब्जेक्ट कौन है? द डॉक्टर, ले लिया हमने द डॉक्टर। सेड, अब सेड की जगह पर हमें क्या यूज करना है? एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइस। अब ये एडवाइस किसे दिया है? मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं मी। द डॉक्टर एडवाइस मी। अब क्या बचा? एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज वर्ब है, इससे पहले हम लेंगे टू और यहां पर हमें लेना है एक्सरसाइज और नेक्स्ट वर्ड है डेली एज इट इज। अब हमारा सेंटेंस बना द डॉक्टर एडवाइस मी टू एक्सरसाइज डेली। है ना आसान? ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं गिर रहा है। बस याद रखना है सेड टू की जगह पर हमें इन्हें चेंज करते रहना है और वो चेंज डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे। द डॉक्टर एडवाइस मी टू एक्सरसाइज डेली। ये भी आसान सा एग्जांपल है, आप ऐसा कह रहे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। टेक दिस वन, धनुष सेड टू महेश। धनुष ने महेश से कहा, क्या कहा? टेक दिस वन। टेक दिस वन, ये ले लो। इसका मतलब वहां पर चॉइस है ना, चॉइस की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जहां पर चॉइस की बात होती है वहां पर ना ऑर्डर होती है, ना रिक्वेस्ट, ना एडवाइस, वहां पर होता है सजेशन। हम कह रहे भाई ये नहीं वो ले, ये नहीं वो कर, राइट, ये नहीं वो खा। तो ये चॉइस की बात हो रही है। हम किसी को बोल रहे हैं कि इसकी जगह पर आप वो करो, वो ले लो, एटसेट्रा। तो इन केसेस में हमें सेड या सेड टू की जगह पर जो वर्ड यूज करना है वो है सजेस्टेड। तो यहां पर सेड टू है जो हट जाएगा और हम यूज करेंगे ऑर्डर, सॉरी सजेस्टेड। दोनों का पैटर्न एक है, इसमें डायलॉग पहले है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस पहले है, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है वो बाद में, कोई फर्क नहीं गिरता। उसे हम स्टार्ट में भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं धनुष सेड टू महेश टेक दिस वन, दोनों का मीनिंग एक ही। चलो वो हमें चेंज करना है, ये हमें हटाना है, राइट, ये भी हमें हटाना है, राइट। अब क्या है? टेक दिस वन, ये तो वर्ब है, राइट। और यहां पर एक वर्ड दिख रहा है दोस्तों दिस, ये दिस हमें इस लिस्ट में दिख रहा है ना। दिस इंपेरेटिव सेंटेंस में है तो सॉरी दिस डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है? दैट। तो ये दिस को भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, वहां हमें यूज करना पड़ेगा दैट। ये सब हमने देख लिया क्या क्या करना है। चलिए लिखते हैं आंसर।
बोलने वाला है धनुष, बोला जा रहा है महेश को, और ये जो बात बोली गई है वो सजेशन है, इसलिए हम यूज करने वाले सजेस्टेड। चलो लिखते हैं आंसर, धनुष सजेस्टेड महेश, धनुष सजेस्टेड महेश, धनुष ने महेश को सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? टेक दिस वन। अब टेक वर्ब है, जिससे पहले क्या लेना है? टू। टेक एज इट इज जो कि वर्ब है, दिस की जगह पर हमें क्या यूज करना है? दैट, और वन एज इट इज। और अब आंसर बना धनुष सजेस्टेड महेश टू टेक दैट वन। है ना आसान? कितना आसान है यार, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना या बनाना। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल जो दोस्तों यहाँ पर है वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एक बस ओरली बोल देता हूँ इंस्ट्रक्शन का। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था गो दिस वे, मतलब कोई हमें रास्ता पूछ रहा है या तो हम उसे बोल रहे हैं भाई इस रास्ते चले जा, तो ये क्या होता है? ये क्या हो गई? इंस्ट्रक्शन हो गई। या किसी प्रैक्टिकल में कुछ टीचर स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, कैसे केयरफुल यूज करना है, ये भी सब क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना। तो जहां पर ऐसा सेंस है इंस्ट्रक्शन का, तो वहां पर हम इंस्ट्रक्टेड ऐसा वर्ड यूज करेंगे, मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, ये जैसे हमने यूज किए थे सेंस के अनुसार, वैसे ही वो जो दिया हुआ डायलॉग है वो इंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या यूज करेंगे? इंस्ट्रक्टेड। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, राइट? द मैन इंस्ट्रक्टेड द स्ट्रेंजर, लाइक दिस। और अब बात करनी है हमें फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड क्या है? तो उससे पहले एक दूसरी चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए ये एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। He said to me, don't play here, don't play here। देखिए दोस्तों, play here, don't play here, दोनों में फर्क है ना। play here अफर्मेटिव है, don't play here नेगेटिव है। जितने में हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे, मतलब ये 6 तक, इसमें से कोई नेगेटिव नहीं था, मतलब उनमें हमें डोंट ये वर्ड देखने को नहीं मिला, पर यहाँ पर हमें डोंट वर्ड देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसे हमें केयरफुली देखना है। तो जब सेंटेंस में डोंट आता है तो हमें आंसर लिखने के लिए 2 चॉइसेस है, एक नॉट यूज करके आंसर लिखे या दूसरा फॉरवर्ड यूज करके। तो चलो देखते हैं दोनों भी, तब जाके आपको समझ में आएगा। सेड टू है, ये मुझे हटाना है, राइट? डबल एंडेड कॉमास है, ये भी हटने वाले हैं। डोंट इसमें थोड़ा चेंज होने वाला है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं। प्ले वर्ब है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हियर ये प्लेस से रिलेटेड वर्ड है ना, एडवर्ब है। देखिए हियर, तो हियर का क्या बनेगा? देयर। और ये भी मुझे रिमूव करना है। चलिए अभी तक जो हमने पैटर्न यूज किया है या जो स्ट्रक्चर यूज किया है उसी के अनुसार इसका आंसर पहले लिख लेते हैं। बस यहां पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए चलो क्या बनेगा? ही, ठीक है, he said to me don't play here, don't play here। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन क्या है? don't play here ऑर्डर है ना, यहां मत खेलो, दिस इज एन ऑर्डर। तो हमें said to की जगह पर यूज करना है ऑर्डर। he ordered, he ordered किसे? me, he ordered me। अब यहां तक हम आ चुके हैं। अब don't play here, प्ले हियर होता तो हम टू लिख देते, है ना। जैसे स्टैंड के पहले हमने देखा टू, राइट? रन के पहले हमने देखा टू, राइट? या यहां पर भी है रन, तो भी रिक्वेस्ट है तो भी हमने यहां पर यूज किया है टू। टेक केयर में देखो टेक के पहले टू, है ना। वैसे हमें टू तो यूज करना है, पर ये निगेटिव है इसलिए एक वर्ड ऐड होगा नॉट। मतलब सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, ही ऑर्डर्ड मी, यहां तक। अब डोंट है इसलिए एक वर्ड ऐड हो रहा है नॉट, और बाद में प्ले हियर, प्ले तो वर्ब है, उससे पहले हमें टू लेना ही पड़ता है। प्ले जैसे कि वैसा, क्या बढ़ा? नॉट। क्यों बढ़ा? डोंट की वजह से। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले। हियर की जगह पर क्या आएगा दोस्तों? देयर, है ना। हियर की जगह पर देयर। अब सेंटेंस बना ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले हियर, नॉट टू प्ले देयर। और यही सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता तो फिर ये बनता ही ऑर्डर्ड मी टू प्ले हियर,
नेगेटिव इसलिए ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले हियर। बात समझ रहे हो, है ना आसान। नेगेटिव भी रहा तो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों ये सेंटेंस जो हमने नॉट के साथ लिखा है, अब हमें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है या हम कुछ अलग तरीके से इसे लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है फॉरबिड। तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो वहां पर हमें, जैसे हमने ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड, एक ओरल देखा, इंस्ट्रक्टेड, ये जो वर्ड्स हमने यूज किए थे वैसे ही ये मतलब इनके जो जगह है या प्लेसेस है आंसर में, उसी जगह पर हमें वर्ड यूज करना है फॉरबिड, जब हम नॉट ये यूज नहीं करना चाह रहे। तो यहां पर जो ऑर्डर यूज किया गया है इसकी जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा फॉरबिड। मतलब सेंटेंस बनेगा ही फॉरबिड। फॉरबिड ये V1 होता है, फॉरबिड उसका V2 पास्ट फॉर्म, फॉरबिडन उसका V3, हमें V2 लेना है। ही फॉरबिड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही फॉरबिड मी, ठीक है। अब यहां पर फॉरबिड का जो सेंस है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए ये जो वर्ड है नॉट, ये हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे होगा टू प्ले देयर एज इट इज, मतलब हमारा आंसर बनेगा ही फॉरबिड मी टू प्ले देयर। फॉरबिड का मतलब है मना करना, राइट। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि उसने मुझे ऑर्डर दी, क्या ऑर्डर दी, कि वहां पर मत खेलो, राइट। और जब मैं कह रहा हूं कि ही फॉरबिड मी टू प्ले देयर, मतलब उसने मुझे वहां खेलने से मना कर दिया। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है, बस वर्ड्स थोड़े अलग है। तो आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हो। आप सोच रहे होगे मैं यहां लिख क्यों ले रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको ये यहां पर मैं लिखूं तो क्या शूट में ना है, इसलिए बस ओरली कह रहा हूं ही फॉरबिड मी टू प्ले देयर, या यहां पर इसे मैं लिख देता हूं। चलो, ही ऑर्डर की जगह पर फॉरबिड, ही फॉरबिड मी, उसने मुझे मना कर दिया। क्या मना कर दिया? प्ले हियर, प्ले सॉरी टू प्ले देयर। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ गए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आज हमने सीखा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज किया जाता है ना। मतलब एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है जो हमने पढ़ा और हमें पता चला कि वो सेंटेंस एक तो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, सजेशन है, या नेगेटिव में कोई मना कर रहा है, इसमें से कोई है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है, ये हमने आज के इस वीडियो के थ्रू सीखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं, और मैं आशा कर रहा हूं कि ऐसे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके इसे और बेहतर बनाएंगे आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पहुंचे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस तक। असर्टिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, और सॉरी एक्सक्लेमेटरी भी हो गया, मतलब 3 हो चुके हैं। अब सेंटेंस का 4th टाइप बाकी है जो कि है इंट्रोगेटिव। अब आने वाले वीडियोस में हम इंट्रोगेटिव के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप होते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, इन चीजों पे काम करें, इसे थोड़ा सा लर्न करें, इन्हें भी लर्न कर ले। इंपेरेटिव छोड़कर बाकी जितने भी टाइप होंगे उन सभी के लिए टेंसेस भी जरूरी है। इंपेरेटिव के लिए इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, और जैसे एग्जांपल हमने सॉल्व किए वैसे और एग्जांपल सॉल्व करके इस टॉपिक को इतना बेहतर बनाए कि आपको कोई नींद में से भी उठाए और पूछे कोई सवाल तो आपको आंसर आने चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।